अरे अरे आते ही स्वागत किया। पहले गेंद पर रिवर्स खेलना चाहते थे और पूरी तरीके से बैट में आई नहीं, और एक अंदरूनी किनारा लेकर के 60 फाइन लेके खिलाड़ी के द्वारा जब तक गेंद फील्ड करके दिया जाता तब तक दूसरी बॉल खेल करके मिड विकेट के बाहर पहुंचा अगली गेंद, और फिर से गेंद को खेल दिया है। गेंद जारी है लॉन्ग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। तो लगातार 2 गेंदों पे 2 बाउंड्री, पहले छक्का और अब चौका। अपने इरादे जाहिर करते हुए यहां पर बल्लेबाज टोनी। तो व्यक्तिगत कुल स्कोर 10 रन और टीम का भी स्कोर हुआ 10 रन बिना किसी नुकसान के, जब विपाला ही और फेंका जा रहा है सोनू के द्वारा अगली गेंद। बहुत अच्छी बॉल और काफी अच्छा शॉट, गेंद गई लॉन्ग बाउंड्री के बाहर 6 रन। बल्ले की शानदार गर्जन देकर के जाएगी रन आधा दर्जन, और इन 6 रनों के साथ स्कोर बढ़कर के हुआ 16 रन बिना किसी नुकसान के। सीधे खड़े होकर के अपने ही जगह से गेंद को उठा दिया और ज्यादा प्रयास करना नहीं पड़ा वहां पर बल्लेबाज टोनी को। अब गेंदबाज ने अपना छोर बदला हुआ है और साइड बदल करके लेफ्ट आर्म मोड़ गेंदबाजी करेंगे अगली गेंद, और पूरी तरीके से बीट हुए हैं। खतरा हो सकता है नीचे खिलाड़ी, और खुद के फॉलो थ्रो में आउट किया। गजब का फॉलो बैक यहां पर गेंदबाज सोनू के द्वारा। देख रहे थे कि जिस तरीके से उनके पहले वाली गेंदों पर वो छक्का लगाए हुए थे, लेकिन इस बार थोड़ी सी गेंद की लंबाई को अपनी ओर खींचा और उसमें पूरी तरीके से फंस गए बल्लेबाज टोनी, और गेंद बैट का मोटा हिस्सा लेकर के ऊपर उठी, और मैदान पे खड़े खिलाड़ी के द्वारा जब तक वहां पर कैच लिया जाए खुद ही फॉलो थ्रू में जाकर के गेंद को कैच किया। और पहले विकेट का पतन होते हुए इस समय प्रतापपुर के 16 रन के कुल व्यक्तिगत स्कोर पर 16 रन बना करके आउट हो रहे हैं, और पहले विकेट का पतन होता हुआ यहां पर टोनी 5 गेंदों में 16 रन बना करके आउट हो गए, और टीम का भी स्कोर अभी 16 रन ही है। गेंदबाज ने अच्छी गेंद की यहां पर, एक अच्छा जिसको कहते हैं कमबैक, कि लगातार बाउंड्री पड़ने के बाद एक अच्छी वापसी। लेकिन आपस में एक रणनीति बनाते हुए यहां पर गेंदबाजों के साथ पूरे कप्तान। अगले बल्लेबाज का नाम सचिन, लेफ्ट हैंडर के बल्लेबाज तैयार खड़े हैं पूरी तरीके से स्टांस लेकर के लेग स्टंप पर, और जिस तरीके से इन्होंने अपना एक बैटिंग स्टाइल चुना हुआ है उस हिसाब से लग रहा है कि गेंद लॉन्ग ऑन और मिड विकेट की ओर अधिकतर शॉट खेले जाएंगे। और गेंदबाज फील्डिंग सेट करते हुए पावर प्ले चल रहा है, तो उस हिसाब से एक स्लिप, एक गली पॉइंट, बैकफुट पॉइंट और मिड ऑफ का खिलाड़ी थोड़ा सा अंदर है। और बहुत अच्छी गेंद थी, लेकिन उतना ही अच्छा वहां पर एक प्रयास किया, गेंद को स्टीयर किया, गेंद गई मिड ऑन के एरिया में, जब तक कि डीप मिड विकेट का खिलाड़ी गेंद को फील्ड करके थ्रो करता। पर्याप्त अवसर था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का। 1 रन से टीम का स्कोर हुआ 17 रन, और पहली गेंद पर खाता खोल करके तैयार है सचिन। 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का कुल स्कोर 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज टोनी, जो कि 5 गेंदों पर कुल 16 रन बना करके आउट हुए, और जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे लग रहा था कि टीम को एक अच्छी स्थिति में पहुंचा देंगे, लेकिन अच्छा कमबैक किया बल्लेबाज गेंदबाज सोनू ने। गेंदबाज का नाम सौरभ आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, और उसी के हिसाब से बल्लेबाज के हिसाब से फील्डिंग सेट करने का पूरा प्रयास है। अब वो तो गेंद बताएगी और बल्लेबाज का हुनर बताएगा कि इस ओवर में क्या होगा। जो जीतेगा यहां से वह सीधे फाइनल में जाएगा। तो दोनों टीमों के लिए कांटे की टक्कर, डू एंड डाई, करो या मरो की स्थिति, और दोनों टीमें प्रयासरत हैं। अभी भी मैच का पलड़ा दोनों ही टीम की ओर लगभग बराबर ही है। 160 रन कुल बनाने हैं, जिनमें से 17 रन बोर्ड पे टक गए हैं, लेकिन एक विकेट भी गिर गया है। अगली ओवर गेंद अच्छी, लेकिन उतनी ही अच्छे फील्डिंग, रन आउट का खतरा, आउट साइड के फील्ड,
लेकिन अंपायर पे कोई प्रभाव नहीं। जिस तरीके से बैट घिसटते हुए गए, हमको लगता है कि बल्लेबाज पूरी तरीके से सुरक्षित अपनी क्रीज में पहुंच गए थे। अंपायर विपिन जी के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं और नॉट आउट करार दिया। छोर बदला यहां पर इस 1 रन के साथ। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है कि अगर छोर भी बदलते रहे, प्रति ओवर अगर 10 रन के हिसाब से भी बनाएंगे तो लक्ष्य तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। तीनों स्टंप वहां पर जितनी अच्छी गेंद को स्टीयर करके मिड विकेट की ओर खेला गया, उतनी अच्छी वहां पर मिड विकेट के खिलाड़ी के द्वारा फील्ड करके थ्रो किया गया। अगली गेंद तैयार है, छोर बदल करके सौरभ सामना करेंगे उनका गणेश को भी अपना खाता भी खोलना है। तैयार है, शानदार गेंद और बड़ा अच्छा वहां पर खेला गया है, फंसाने का पूरा प्रयास, लेकिन पूरी तरीके से नाकामयाब रहे वहां पर लांगाप के खिलाड़ी और गेंद उनके हाथ से छूटते हुए। एक धूप का प्रभाव देखने में समझ में आया, लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो कहा जा सकता है कि अगर इस प्रकार के कैचेज अगर छोड़े जाएंगे तो कहा गया है कि कैच छुटा तो मैच छुटा और कैच लिया तो मैच लिया। तो कैचेज ऐसे छोड़ने नहीं होंगे और ऐसे ही कैच मैच को बहुत क्लोज पहुंचाते हैं और खतरनाक साबित हो बल्लेबाज, इसके पहले ही उनको पवेलियन भेज दिया जाए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। और बल्लेबाज भी उसी में लगे हुए हैं कि नहीं, गेंदबाज की हर एक रणनीति को ध्वस्त करना है, लेकिन नाकामयाब हुए वहां पर बल्लेबाज एक बार, लेकिन किस्मत का साथ मिला अगली गेंद। और हाउस दैट की अपील, लेकिन कोई प्रभाव नहीं और रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे यहां पर बल्लेबाज सचिन, लेकिन बिना गेंद की लाइन को देखे हुए खेलना चाहे, इसलिए नाकामयाब रहे। अगली गेंद के लिए तैयार है, सामना करेंगे सौरभ का। स्कोर अभी भी टीम का शानदार गेंद और उतना ही अच्छा वहां पर प्लेसमेंट। गेंद जा रही है लांगा बाउंड्री की ओर, वहां से जब तक फील्ड करके थ्रो आए, दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन चुरा लिए। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ करके हुआ 21 रन। 1 विकेट के नुकसान पर सामना करेंगे सचिन। अगली गेंद और पूरी तरीके से वहां पर बीट होने के ही करीब थे, लेकिन बल्ले का एक अंदरूनी किनारा लेकर के गेंद मिड ऑन पर छिटक गई और दोनों बल्लेबाजों ने तब तक छोर बदल लिया और बड़ा शॉट खेलना चाहते हैं, लेकिन हर बॉल में बड़े शॉट खेलने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मात्र 10 ही रन चाहिए प्रति ओवर। तो अधिक रिस्क लेंगे तो विकेट खोने का भी खतरा होगा। तो अगर आराम से भी खेलते रहेंगे और क्योंकि हर ओवर में 1-2 बॉल आती ही ऐसी कि जिसको बाउंड्री के बाहर पहुंचाया जाए, तो अच्छा खेल खेला जा सकता है। और लेकिन गेंदबाज है कि हर बात पर उनको फंसाना चाहते हैं। इस बीच अगली गेंद ओवर द विकेट से फिर से है पूरी तरीके से बीट हुए। ओवर की समाप्ति, रिवर्स शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन गेंद पूरी तरीके से उनकी लाइन से बाहर थी, बैटिंग लाइन से, और आप इस लगभग 5वीं या 6ठी स्टंप पे ये गेंद थी, इसलिए पूरी तरीके से बैट हुए। 2 ओवर की समाप्ति पर 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो जिस प्रकार से पहले ओवर में रन खर्च हुए थे, दूसरे ओवर में सौरभ ने काफी किफायती गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों के बल्ले का मुंह बंद रखा और एक कुल 5 रन ही खर्च किए। तो एक अच्छा ओवर कहा जा सकता है इस मैदान पर, क्योंकि जिस प्रकार से बाउंड्रीज पास हैं, तो उसके लिहाज से एक किफायती ओवर यहां पर। और अब तीसरे ओवर की गेंदबाजी के लिए आए हैं बॉलर ने हैप्पी आए हैं टीम की ओर से। तीसरा ओवर लेकर के अपने टीम को कितना हैप्पी कर पाते हैं, ये तो उनकी गेंदबाजी ही तय करेगी। ओवर द विकेट से तैयार है राइट आर्म से, बहुत अच्छी गेंद और सीधे टप्पा खाने के बाद आप सिस्टम से कोण बदलती हुई गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। सीने की ऊंचाई की गेंद, गुड लेंथ की गेंद फेंकी जा रही है। एक बुद्धिमानी भरी चाल यहां पर गेंदबाज हैप्पी के द्वारा। ये बहुत अच्छी लाइन होती है, अगर बल्लेबाज इस पे खेलना चाहे तो आउट होने का खतरा ज्यादा रहता है। और पूरी तरीके से फंसे हुए हैं, गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री की ओर, लेकिन खड़े हुए खिलाड़ी ने
कितनी अच्छी करते हैं हैप्पी, टीम को कितना हैप्पी कर पाते हैं तो उनकी गेंदबाजी ही तय करेगी। और ओवर की दूसरी ही गेंद पर सचिन को पवेलियन भेजते हुए 22 रनों पर ही दूसरे विकेट का पतन होते हुए प्रतापपुर की टीम का। तो मैंने पहले ही कहा था, पहले ही चेताया था कि गुड लेंथ की गेंद आ रही है। लगभग गुड लेंथ और शॉर्ट लेंथ की जो गेंद है उसके बीच की गेंद थी, इसको खेलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग चेंज नहीं करते हैं तो गेंद इसी प्रकार से लग करके कैच के लिए उठती रहेगी। तो इस प्रकार से दूसरे विकेट का पतन हुआ और तीसरे बल्लेबाज के रूप में गए हैं यहां पर विक्रम। कितना विक्रम और पराक्रम दिखा पाएंगे मैदान पर, यह बल्लेबाजी ही तय करेगी। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हैप्पी उनको यह मौका देंगे। और विक्रम भी लगता है पूरे जिस प्रकार से यहां से एक गंभीर चाल में चलते हुए गए हैं कि कुछ इरादे मन में लेकर के गए हैं कि गेंदबाज को किस हद तक पहुंचाना है। अब ये गेंदबाज और बल्लेबाज की जंग देखने लायक होगी। अगली गेंद शानदार गेंद और उतना ही अच्छा वहां पे सम्मान देते हुए गेंद को हल्के हाथों से मिड ऑन में ढकेला और रक्षात्मक ढंग का प्रयोग वहां पर इस प्रकार से 1 रनों से स्ट्राइक चेंज किया। वहां पर एक अच्छी रणनीति विक्रम की कि पहले गेंद को थोड़ा सा समझा जाए कि गेंद क्या मूवमेंट ले रही है, उसके बाद उस पर प्रहार बोला जाए कि न बोला जाए उसको डिसाइड करेंगे। इस बीच 1 रन से स्कोर बढ़कर के टीम का हुआ 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि तीसरा ओवर फेंका जा रहा है। अगली गेंद और पुनः एक बार खतरा है और कवर के खिलाड़ी के द्वारा कोई गलती नहीं। बैट हाफ वाली पे आकर के मैंने पहले ही कहा था कि अगर स्ट्रांग चेंज नहीं करेंगे तो इसी प्रकार से आप अपना कैच थमाते हुए आते रहेंगे। इस प्रकार से तीसरे विकेट का पतन होते हुए प्रतापपुर की टीम का। तो प्रतापपुर टीम को भी खड़बड़ाना नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से मैच पर अपना शिकंजा कसते हुए कुंदा की टीम। आपस में एक रणनीति बनाते हैं पहले कुंदा के खिलाड़ी, कौन सा बल्लेबाज किस तरह से खेल रहा है उसी प्रकार से बॉलिंग अटैकिंग की जाती है और उस प्रकार से बॉलिंग करके जो मिड विकेट का खिलाड़ी है या जो अभी कवर पे खिलाड़ी था वो कोई भी गलती नहीं कर रहा है। जिस प्रकार से गेंद से उस खिलाड़ी की पहचान हो गई है, बार बार वह गेंद उसी खिलाड़ी के पास जा रही है कि हम तुम्हारे ही पास आएंगे बार बार आउट होने के लिए। तो इससे बचना होगा और प्रतापपुर को एक जिम्मेदारी से और थोड़ा सा रुक करके खेलना होगा। अगर 1-2 ओवर रुक करके खेलते हैं, पिच का मूवमेंट और बल्लेबाज गेंदबाजों की स्ट्रेटजी को समझते हैं, उसके बाद खेलेंगे तो मैच को एक बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। अगर आप स्टांस या लेग गार्ड आप चेंज करते हैं या आप गार्ड चेंज करते हैं तो आपको उसका फायदा मिल सकता है बॉलर के खिलाफ। लेकिन गेंदबाज भी मुस्तैद है और चतुर चालाक है। अगली गेंद शानदार वहां पर शॉट खेला गया है कि 4 फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। तो काफी देर बाद एक बाउंड्री आते हुए थोड़ा सा लाइन से भटके और गेंद काट बदल के जैसे ही एक स्टंप पर आई तुरंत एक घूम करके छोटा सा पुल शॉट खेला वहां पर मिड विकेट फाइन लेग बाउंड्री की तरफ और गेंद 4 रनों के लिए गई। 4 रनों के साथ स्कोर बढ़कर के हुआ 27 रन। नए बल्लेबाज का नाम सागर ने आते ही सागर की तरंगों को उछाला और 4 रन लेकर के आए टीम के लिए। और फिर से वही गलती की है, गेंद गई पुनः जिसको होता है कॉपी पेस्ट शॉट, फिर से फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। तो जो टीम पर एक दबाव था इन 2 गेंदों में कम करते हुए यहां पर सागर 2 गेंदों पर 2 लगातार चौके लगा करके 8 रनों के कुल व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे हैं। 31 रन उनका व्यक्तिगत स्कोर 8 रन। तो जो एक टीम पर दबाव आया हुआ था इन 2 बाउंड्रियों से थोड़ा सा कम होते हुए एक राहत की सांस ले रही होगी प्रतापपुर की टीम। और दोनों बल्लेबाजों को एक स्ट्रेटजी बना करके खेलना होगा। मैंने पहले ही कहा अगर बल्लेबाज की बैटिंग से गेंदबाज खेल रहा है तो गेंदबाज को पूरे उस लाइन पर आने मत दीजिए और गेंदबाज को चाहिए कि जिस लाइन से बैट्समैन बल्लेबाजी कर रहा है उसको उस लाइन पर खेलने न दिया जाए। दोनों को इसका ध्यान रखना होगा। अभी देखना है कि बैटिंग और बॉलिंग में विजय होती किसकी है। क्रिकेट आश्चर्यजनक विविधताओं से भरा हुआ, उसी विविधताओं में आज का यह टूर्नामेंट कुंदा और प्रतापपुर के बीच में खेला जा रहा है।
प्रतापपुर हाई स्कूल के इस खचाखच भरे हुए स्टेडियम से दर्शकों से यह सेमीफाइनल का मैच खेला जा रहा है। पहले खेलते हुए कुंदा की टीम ने 159 रन बनाए। 160 रनों का पीछा करने उतरी प्रतापपुर की टीम इस समय 31 रन बना करके 3 विकेट के नुकसान पर खेल रही है। थोड़ी से संघर्ष में जरूर है, लेकिन संघर्षों में जो अपने आप को निखारता है वह एक दिन जरूर इतिहास बदलता है। थोड़ा सा अगर मैदान पर मेहनत करेंगे प्रतापपुर के खिलाड़ी तो बेहतर करके टीम को जिता करके आ सकते हैं, लेकिन कुंदा के खिलाड़ी मेहनत करेंगे तो वो भी इस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। पुनः सौरभ आए हैं कोटे का दूसरा ओवर लेकर के, टीम की तरफ से चौथा ओवर लेकर के। सौरभ ने बहुत ही किफायती गेंदबाजी की थी, केवल कुल 5 रन खर्च किए थे अपने पहले ओवर में, और एक बार पुनः स्ट्रेटजी बनाते हुए स्लिप का खिलाड़ी जो थोड़ी दूर पर था उसको थोड़ा सा और वाइडिश करते हुए अगली गेंद ओवर द विकेट से शानदार वहां पर रक्षात्मक ढंग से खेला हुआ ग्लांस ऑफ साइड में किया गया। वो मोस्टली ग्लांस को लेग साइड में किया जाता है, लेकिन कलाइयों का अच्छा उपयोग, और जिस प्रकार से कलाइयों के एक अच्छे उपयोग से स्ट्राइक बदला, इस 1 रन से स्कोर करके बढ़ता हुआ टीम का 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सागर पुनः स्ट्राइक पर, टीम को उससे काफी अपेक्षाएं हैं, लेकिन सागर को अपनी टीम का और अपने विकेट का महत्व समझते हुए बल्लेबाजी करनी होगी। अच्छी गेंद पर रन बनाने होंगे, थोड़ी सी अच्छी गेंदों पर हाउस दैट के पेल, लेकिन आत्मविश्वास अधिक, उत्साह अधिक, आत्मविश्वास कम, और कोई भी प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर। और अभी भी टीम का स्कोर 32 रनों पर रुका हुआ। अत्यधिक रक्षात्मक होने के प्रयास में इस गेंद से चूके। बहुत अच्छी गेंद, और टीम का स्ट्राइक रोटेट करना चाह रहे थे, खिलाड़ी के द्वारा मिसफील्ड हुआ और 1 रन मिला वहां पर। इस 1 रन से स्कोर बढ़कर के हुआ 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो दोनों खिलाड़ियों ने, दोनों बल्लेबाजों ने एक रणनीति बनाई है कि पहले बल्ले पर गेंद आए और 1-1 रन से टीम को थोड़ा सा संकटों से उबारा जाए, उसके बाद अपने पर विश्वास करते हुए कि बड़े रन या बड़े शॉट को लगा करके रन बना ही लेंगे। इस बीच सौरभ की अगली गेंद और खेलने का प्रयास, एक गलती, और विकेट कीपर को अपना कैच लेकर के वापस आते हुए यहां पर विक्रम पहले ही खेल गए, जबकि गेंद की लेंथ को खींच के रखा हुआ था सौरभ ने, और एक बल्ले का निचली हिस्सा का छोटा किनारा लेते हुए गेंद वहीं पर उठ गई, लेकिन विकेट कीपर ने कोई भी गलती नहीं की और अपने हाथों में कैच को संभाल लिया। इस प्रकार से लगने वाला यह चौथा झटका, जो कि यह जरूरी नहीं था इस स्टेज में आकर के, क्योंकि सागर 2 चौके लगा करके थोड़ा सा वहां से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन विक्रम की जल्दबाजी थोड़ी सी महंगी पड़ती हुई टीम को, और अपना विकेट फेंकते हुए आ रहे हैं। जिस हिसाब से खेल रहे थे लग रहा था कि टीम को एक अच्छे स्कोर की ओर लेके जाएंगे और अच्छा प्रयास यहां पर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा धैर्य यहां पर खोया विक्रम ने और अपना विकेट गंवा करके वापस पवेलियन में आते हुए उनका स्थान लेने के लिए गए हैं छोटू। क्या बेटा? छोटू 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 है स्ट्राइक पर है, सागर है नॉन स्ट्राइक पर। तो सौरभ ने जिस प्रकार से पहले ओवर में किफायती गेंदबाजी की थी, उसी किफायती गेंदबाजी को बरकरार रखा है और इस ओवर में 1 विकेट प्राप्त किया है। और शानदार यहां पर डिफेंस करते हुए गेंद को खेला है कवर की दिशा में, और कवर से जब तक कि गेंद फील्ड करके थ्रो आए, पर्याप्त अवसर था दोनों बल्लेबाजों के पास रन चुराने का। इस 1 रन से अपना खाता खोला। टीम का स्कोर थोड़ी सी कमी है, लेकिन आत्मविश्वास यहां पर खोना नहीं होगा। यही वो समय है कि जिस समय आपकी प्रतिभा को परखा जाता है, दबाव में प्रदर्शन किया जाता है तो उससे व्यक्तित्व में और प्रदर्शन में निखार आता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको एकदम लग करके गेंद को खेलना होगा। और कुंदा के खिलाड़ी एकदम से पूरी तरीके से मैच पर शिकंजा कसे हुए हैं और कोई मौका नहीं देना चाहते हैं। जैसे ही कोई शॉट बड़ा लगता है, पुनः एक रणनीति बना करके उस बल्लेबाज को आउट करते हैं। तो सौरभ की ये स्ट्रेटजी थी और इस स्ट्रेटजी में फंसाया वहां बल्लेबाज विक्रम को, और विक्रम को आउट करके पहला विकेट प्राप्त किया। तो अभी भी स्कोर 34 रनों पर रुका हुआ, 4 विकेट के नुकसान पर। तो 4 ओवर की समाप्ति पर 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर की गेंदबाजी की जाएगी बॉलर्स में।
मुकेश, मुकेश लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से शानदार गेंद, लेकिन उतना ही अच्छा वहां पर ग्लांस किया, गेंद गया फाइन लेग की दिशा में। वहां से जब तक कि गेंद को थ्रो किया जाए, स्ट्राइक चेंज किया और इस 1 रन से स्कोर बढ़कर के हुआ 35 रन। 4 विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से मौसम है, 3 छक्के पर अंजीत क्षण की ओर से 1100 का पुरस्कार। इस बीच अगली गेंद और रनआउट की अपील, रनआउट की अपील, लेकिन अंपायर विपिन जी के ऊपर कोई असर नहीं। जरा सा भी अगर थोड़ा बहुत डाउट होता है तो डाउट क्लियर बैट्समैन के खाते में ही जाता है। अब वो अंपायर ने अगर नॉट आउट दिया है तो मुझे लगता है कुछ विषय में फिर बहस नहीं करनी चाहिए, आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन अंपायर को लगा बहुत क्लोज मामला अगर होगा तो हमेशा निर्णय बैट्समैन के ही पक्ष में जाता है। और अंपायर का निर्णय सर्वमान्य है। अंपायर ने अगर कहा नॉट आउट तो मुझे नहीं लगता है कि सौरभ जी आपको विशेष बात करने की आवश्यकता है। अभी भी अंपायर का निर्णय सर्वमान्य है, कमेटी के द्वारा यह बार बार बताया जा रहा है, तो दबाव अत्यधिक न बनाया जाए, जो रहेगा वह दिया जाएगा। थोड़ा सा रनआउट वगैरह जो क्लोज होते हैं वो बैट्समैन के ही खाते में जाते हैं, तो इसी डाउट सेशन का मुझे लगता है लाभ मिला है बल्लेबाज छोटू को। छोटू स्ट्राइक पे है, तैयार, सामना करेंगे मुकेश की गेंदबाजी का। मुकेश लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से तैयार, लंबे लंबे कदमों से पूरी तरीके से यहां पर बैठ हुए। गेंद थोड़ा सा ऑफ स्टंप पर टप्पा खाने के बाद लहराती हुई सीआई विकेट कीपर के हाथों में, तो पूरी तरीके से यहां बैठ हुए। जिस प्रकार से जिस लेंथ की गेंद थी उस प्रकार से शॉट नहीं खेला गया, एक अंदाजा शॉट खेला गया जो कि सही नहीं था, और देख करके शॉट खेलेंगे तो बेहतर होगा। इस बीच अगली गेंद राउंड विकेट से शानदार शॉट और गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की बड़ी तरफ, और जब तक कि वहां से फील्डर का थ्रो आए पर्याप्त अवसर है बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का। और इस 1 रन से स्कोर बढ़ करके हुआ 37 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि 5वें ओवर की गेंदबाजी प्रगति पर है मुकेश के द्वारा। गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं, हालांकि एक दो गेंद रख रहे हैं मारने लायक, उस पर मार नहीं पा रहे हैं, बात अलग है। अगली गेंद और रक्षात्मक ढंग से उसको खेलना चाह रहे थे और गेंद छिटक करके ही गई मिड ऑफ और पॉइंट की दिशा में। वहां पॉइंट से जब तक कि गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाए और कोई भी रन बनाने का अवसर नहीं दिया, थोड़ी सी मुस्तैदी, गेंद थोड़ा सा हाइट में ज्यादा आ गई थी, इसलिए वहीं से उसको जगह पर ही खेलने का प्रयास किया। इस बीच अगली गेंद सामना करेंगे छोटू, सामना करेंगे और रिवर्स शॉट खेला गया, गेंद गई कवर की दिशा में, लेकिन कवर को बना दिया मिड विकेट और मिड विकेट बाउंड्री के बाहर गई 6 रनों की पॉइंट बाउंड्री है सर। और इस 6 रनों के साथ इसको बढ़ करके हुआ 43 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो काफी देर बाद बाउंड्री आते हुए, अभी इसके पहले सागर ने ही 2 चौके लगातार लगाए थे और फिर से छक्का लगाया है, तो सागर से उम्मीदें हैं यहां प्रतापपुर की टीम को। तो ये भी स्कोर जिस हिसाब से चल रहा है वह अधिक गड़बड़ नहीं है। अगर ऐसे भी खेलते रहे तो स्कोर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। 5 ओवर की समाप्ति पर 43 रन
4 विकेट के नुकसान पर थोड़ा सा संभल कर विकेट को थाम करके अगर खेला जाए तो एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है। देर से आए हुए दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज का यह सेमीफाइनल कुंदा और प्रतापपुर के बीच में खेला जा रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए कुंदा ने निर्धारित 16 ओवरों में 159 रनों का लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी हुई प्रतापपुर की टीम को 160 रन बनाने हैं। 160 रनों के पीछा में 43 रन 4 विकेट के नुकसान पर अभी भी बल्लेबाजी जारी है प्रतापपुर की टीम की। कोटे का तीसरा ओवर लेकर के आए हैं सौरभ ओवर विकेट से, और छोटू उठा के खेलना चाहते थे। गेंद उतनी अच्छी भी नहीं थी, खराब भी नहीं थी, लेकिन बल्लेबाज के हिसाब से यह गेंदबाजी की जा रही है और उठा के खेलना चाह रहे थे, जिसमें पूरी तरीके से बीट हुए यहां पर बल्लेबाज छोटू। और अगर गेंद को देख करके, गेंद की लाइन में देख करके और टाइमिंग से खेला जाएगा तो गेंद जरूर बढ़िया जाएगा। और अभी भी स्कोर 43 रनों पर अगली गेंद, और गेंद को धीरे से स्टीयर किया। गेंद गई कवर की दिशा में, जब तक कि डीप कवर से खिलाड़ी आकर के गेंद को फील्ड करके थ्रो करे। दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदलते हुए 1 रन ले लिया। इस 1 रन से स्कोर बढ़कर के हुआ 44 रन 4 विकेट के नुकसान पर। हवा में शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन लाइन से थोड़ा सा भटके यहां पर बल्लेबाज सागर। लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद को अगर थोड़ा सा स्टेट या थोड़ा मिड विकेट मिड ऑफ के ऊपर से अगर खेलते, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलते तो शायद बात बन सकती थी। थोड़ा सा एकाग्रता भंग सागर की, और पुनः स्टांस लेते हुए तैयार। और लेग साइड पे गेंद थी, गेंद को और अच्छा खेला जा सकता था, फुल टॉस थी। इसको अगर खेला जाता तो गेंद 6 रन के लिए भी जा सकती थी, लेकिन थोड़ा सा रक्षात्मक ढंग का प्रयोग, और जिसको कहते हैं कि एक छोर बदलने का नजरिया बल्लेबाज का, किन्होंने केवल अपना छोर बदलने का प्रयास किया तो 1 रन के साथ छोर बदला और स्कोर बढ़कर के हुआ 45 रन। और बार बार यही प्रयास कर रहे थे, गेंद गई आकाश मंडल में, बल्ले की शानदार गर्जन देकर जाएगी रन आधा दर्जन। और इन 6 रनों के साथ स्कोर बढ़कर के हुआ 50 रनों के पार 51 रन, और 6 रनों से एक टीम का आत्मविश्वास बढ़ते हुए, बल्लेबाज का आत्मविश्वास बढ़ते हुए, और छोटू का भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। और काफी देर बाद सौरभ की बाल पर यह बाउंड्री आते हुए, सौरभ ने अभी तक कोई बाउंड्री नहीं दी थी, पहली बाउंड्री देते हुए सौरभ के लिए बहुत अच्छा। ये एक अच्छी टेक्निक होती है कि बाउंड्री के बाद अपना छोर बदल लिया जाए और गेंदबाज को सोचने में मजबूर किया जाए कि अगली तुम्हारी प्लानिंग क्या होगी। इस बीच ओवर की समाप्ति, और अब लगे भी इस ओवर की स्ट्राइक रखी है यहां पर बल्लेबाज छोटू ने। इस 1 रन से स्कोर बढ़कर के हुआ टीम का 52 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो जिस एक दबाव में टीम थी उससे थोड़ा सा उभरते हुए विकेट नहीं देना चाहती है, तो 6 ओवर की समाप्ति। अगर लगातार 3 छक्के कोई भी बल्लेबाज लगाता है वैष्णवी ट्रेडर्स से अंजीत जी की तरफ से 1100 रुपए लगातार 3 छक्के पर, लगातार 6 छक्के पर 3100 रुपए प्रदान किए जाएंगे। और लगातार 3 विकेट हैट्रिक पर भी यही पुरस्कार है 1100। लेकिन प्रतापपुर की टीम को थोड़ा सा भी संभल करके खेलना होगा। अभी उन्होंने संभलना शुरू ही किया है। अगली गेंद बहुत अच्छा शॉट, क्योंकि जिस प्रकार से फुल लेंथ की गेंद थी, यार्कर लेंथ की गेंद थी, उस पर यही शॉट बनता था। हाँ, स्टांस चेंज करते तो गेंद को अलग परिणाम तक पहुंचाया जा सकता था, लेकिन बॉलर्स ने सोनू कोटे का दूसरा ओवर लेकर के आए हैं, टीम की तरफ से 7वां ओवर लेकर के आए हैं। सामना करेंगे सागर की एकाग्रता भंग होते हुए सागर को अपनी एकाग्रता को बना करके रखना होगा। टीम के लिए अपनी उपयोगिता को समझनी होगी, अपने विकेट का महत्व समझना होगा और संभाल करके खेलना होगा। बहुत अच्छा यहां पर यह गेंद रखा गया, और उतना ही वहां पर गेंद को हल्के से
खेला गया, वहां पर गेंद गई स्टेट की तरफ और लॉन्ग ऑफ की ओर से जब तक की गेंद को थ्रो करके फील्ड किया जाए, 1 रन लेकर के छोर बदला गया। इस बीच 54 रन 4 विकेट के नुकसान पर सोनू थोड़ा सा ओवर द विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं जानबूझ करके कि अगर कट वगैरह भी लगे तो खड़े हुए स्लिप पे खिलाड़ी के हाथ में जाए। इस बीच अगली गेंद छोटू के लिए, छोटू ने गेंद को घुमाया, गेंद जा रही है मिड विकेट की ओर, वहां से खड़े खिलाड़ी के द्वारा जब तक कि गेंद को थ्रो करके फील्ड किया जाए। पर्याप्त अवसर है दोनों खिलाड़ियों के पास 1 रन लेने का और इस 1 रनों के साथ स्कोर बढ़ करके हुआ टीम का 55 रन और अभी भी तैयार है सागर। जिस हिसाब से एंगल बनाकर के गेंदबाजी कर रहे हैं और अंपायर का इशारा वाइड बॉल। जिस प्रकार से यहां पर जिस प्रकार से गेंदबाजी का एंगल देखा अगर जाए तो पिच के कोने से गेंदबाजी को स्टार्ट कर रही है। एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है बॉलर की और गेंद हमेशा टप्पा खाने के बाद दाएं हाथी बल्लेबाज के लिए थोड़ा सा कोण बदलती हुई या सिस्टम के बाहर या स्लिप की तरफ जाएगी गेंद, तो इसको समझ करके खेलना होगा। दर्शकों में एक गंभीरता का माहौल, क्योंकि बल्लेबाज और गेंदबाजों के बीच ऐसी जंग ही जारी है कि जिसको देख करके दर्शक भी आपस में एकदम से गंभीरता से कानाफूसी करते हुए न जाने मैच किस तरफ करवट लेगा। और लेकिन दर्शकों को चाहिए कि चीयर अप करते हुए, एक हल्ला करते हुए बल्लेबाज और गेंदबाजों का उत्साह बढ़ाए। अगली गेंद शानदार शॉट, गेंद जा रही है स्टेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। इस ओवर की लास्ट बॉल होगी, इस ओवर की लास्ट बॉल होगी। कुल मिलाकर के 5 गेंद अभी तक फेंकी जा चुकी हैं। इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर के हुआ 62 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो सागर की बहुत अच्छी बैटिंग, अगली गेंद सामना करेंगे और बहुत अच्छा यहां पर शॉट तो नहीं कहा जाएगा, गेंद अच्छी रखी थी। यह गेंद फर्स्ट स्लिप का था, लेकिन जो स्लिप का खिलाड़ी था वो थोड़ा सा डीप शॉट थर्डमैन बनकर के खड़ा हुआ था। 7 ओवर की समाप्ति ड्रिंक्स की ट्रॉली मैदान में। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए मैच कौन जीतेगा। वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छी बल्लेबाजी इस समय शुरू हो गई है प्रतापपुर की ओर से। थोड़ा सा संभल करके खेलना शुरू किया है। टीम की तरफ से कुछ खिलाड़ी कुछ बात बताने गए हैं कि किस तरीके से किस स्ट्रेटजी से खेला जाए जिससे कि विजय की ओर पहुंचा जा सकता है। और 5वें विकेट के लिए 31 रनों की साझेदारी अभी तक जब तक मैच रुका हुआ है। इस बीच में थोड़ा सा मैच की समरी आपको बताएंगे हमारे सहयोगी कमेंटेटर सुचित सर। धन्यवाद त्रिपाठी सर, बहुत खूब। यहाँ के दर्शकों को जिस तरह आपने कमेंट्री से झुमाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक देखा जा रहा है तो दोनों टीमों के बीच करीब करीब संतुलित मैच कहा जा सकता है। अभी भी कोई टीम डिफिनिट नहीं कह सकती कि मैं मैच जीत सकता हूं। और यहाँ के दर्शक भी एकदम बिल्कुल दिल पर, कलेजे पर हाथ रखकर इस मैच को देख रहे हैं। और अभी 54 गेंदे 98 रन, 54 गेंदों पर 98 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए प्रतापपुर फाइटर को। हाँ ना, ठीक है सर।
तो यहाँ तक दोनों टीमों के बीच एक जुझारू क्रिकेट यहाँ के दर्शकों को देखने के लिए मिल रहा है और उतनी कमेंट्री से मजा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं त्रिपाठी सर। बहुत अच्छे कमेंटेटर हैं। अब 8वीं ओवर लेकर आ रहे हैं कौन, हैप्पी, अपने टीम को विकेट दिलाकर हैप्पी दिलवाए थे। देखते हैं इस ओवर में क्या करते हैं। सामने है और इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। गेंद को ऑफ स्टंप से बाहर रखा। यहां पर देखते रह गए बल्लेबाज, बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। कुल स्कोर अभी भी 64 रनों पर रुका हुआ है। 62 रन। और गेंद को खेलना चाहते थे बिल्कुल तिलक वर्मा के अंदाज में, विकेट कीपर के पीछे से शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन वैसे करने में कामयाब नहीं हुए। अभी भी स्कोर रुका हुआ है 62 रन। 62 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही यहाँ पर 2 गेंद जिस तरह से किया, अपने टीम के लिए रन बचाए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर की और गेंद को उठा दिया है वहां पर। देख अब जा रहे हैं वहां पर चेक करने के लिए क्या यह कैच है या लाइन के बाहर है। और यहाँ पर एक अच्छा कैच लिया गया लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पर, और जो यहाँ पर एक अच्छी साझेदारी कर रही थी वहां पर हैप्पी ने तोड़ा है उस साझेदारी को और वहां पर कैच आउट हो गए। बहुत ही शानदार ढंग से कैच लिया गया खिलाड़ियों के द्वारा। इसी प्रकार 5वें विकेट का पतन यहाँ पर हुआ है। शानदार कैच लिया गया खिलाड़ियों के द्वारा। इस प्रकार यहाँ पर जोड़ी को तोड़ा है। अब थोड़ा सा जो यहाँ पर लग रहा था कुंडा टीम को, उसमें थोड़ा सा यहाँ पर और टीम के बीच थोड़ा और उत्साह आता हुआ हैप्पी। और यहाँ पर अब दर्शकों के बीच थोड़ा सा शोरगुल होता हुआ हैप्पी। और अच्छी गेंद थी। एम्पायर विपिन का इशारा है। गेंद बल्ले से लगती हुई विकेट कीपर के हाथों में गई। इस तरह 6ठे विकेट का पतन। 2 गेंदों पर लगातार 2 विकेट। यदि एक गेंद पर 1 विकेट लेते हैं तो 1100 रुपये का इनाम अंजित प्रसाद द्वारा वैष्णवी ट्रेडर्स सीमेंट छत दुकान पट्टापुर। मां वैष्णवी ट्रेडर्स के मालिक अंजित प्रसाद गुप्ता के द्वारा अगर यहां पर 1 विकेट और ले लेते हैं गेंदबाज तो 1100 रुपये का इनाम मिलेगा। यदि हैप्पी इस गेंद पर विकेट ले लेते हैं तो हैप्पी को 1100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। बैट्समैन नेम हरीश आए हैं बैट्समैन। और हैप्पी चले हरीश के लिए। और लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट। और यहाँ पर बम था। बहुत अच्छी गेंद को इस ओवर में अपने तरफ मैच को झुकाया है कुंडा के गेंदबाज ने। लगातार 2 विकेट 2 गेंद पर लेकर दबाव बनाने का प्रयास किया है पट्टापुर फाइटर की टीम पर। और यहाँ पर थोड़ा लग रहा था कि साझेदारी अच्छी चल रही थी, लेकिन हैप्पी ने साझेदारी को तोड़ा और 1 विकेट और लिया। हैप्पी इस ओवर में अगली बार हरीश के लिए एम्पायर विपिन को क्रॉस किया और गेंद को हल्की हाथों से खेलकर 1 रन कवर क्षेत्र में लेकर अपना खाता खोला। हरीश के कुल कहा जाए तो ये ओवर काफी बंधा हुआ था, काफी किफायती ओवर था।
और केवल 1 रन देकर 2 विकेट लिए। इसके बारे में क्या कहेंगे त्रिपाठी साहब, जो कि एक समय ऐसा लग रहा था जो पट्टापुर की टीम धीरे धीरे स्कोर की ओर आगे बढ़ रही थी, लेकिन आकर यहाँ हैप्पी ने जो 2 झटके दिए उसके बारे में क्या कहेंगे त्रिपाठी साहब जी? विशेष अभी भी कोई दबाव नहीं है सुजीत सर। कारण क्या है, या तो मैच का एक रुख होता है, मैच का एक पॉइंट होता है जहां पर प्रतापपुर ने विकेटों के गिरने के बाद एक अच्छी साझेदारी करके अपनी टीम को यहां तक ले आया, और अभी भी लगातार 2 विकेट गिरे हैं, तो यहां से भी एक अच्छा प्रयास करके मैच को जीता जा सकता है। अभी भी कोई भी खतरे की बात नहीं है। अगर यहां से भी खड़े होकर के खिलाड़ी अगर अच्छा खेलना चाहेंगे, अपने जो भी उनकी रणनीतियां हैं या जो भी उनकी टेक्निक है उस पर अगर काम करेंगे तो काम अच्छा होगा। टीम का स्कोर अभी 63 रन। इस बीच सोनू की अगली गेंद, एक अच्छा शॉट, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की ओर और सीधा सटीक थ्रो सीधे स्टंप पर पे आकर के लगी और इस 1 रन से स्कोर बढ़कर के हुआ 64 रन। तो सागर अभी भी सागर की तरह खड़े हुए हैं, गंभीर और धीर। उनको यह गंभीरता दिखानी होगी और टीम की नैया पार लगानी होगी। खड़े हैं, तैयार हैं, एक हाई आर्म एक्शन में गेंद को खेल दिया, रिवर्स बना करके गेंद गई मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। स्कोर बढ़कर के हुआ 70 रन। तो अच्छा बैटिंग करते हुए यहां पर प्रतापपुर की टीम, शानदार वहां पर एक डिफेंसिव शॉट खेलते हुए हल्का सा ढीले हाथों से खेल करके गेंद को मिड ऑफ के खिलाड़ी के पास पहुंचाया और स्वयं भी दूसरी ओर छोर की ओर पहुंच गए। इस 1 रन से स्कोर बढ़कर के हुआ 71 रन। 9वां ओवर इसमें फेंका जा सोनू के द्वारा। नुकसान पर तो मैंने जैसा पहले ही कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है प्रतापपुर की टीम को। अगर इसी तरीके से बल्लेबाजी करती रहेगी तो प्रतापपुर की टीम यहां से भी मैच जीत सकती है। और इन 2 छक्कों से दबाव हटाते हुए प्रतापपुर की टीम, और दबाव पड़ता हुआ इस समय कुंदा के ऊपर, कुंदा के गेंदबाज, और इस समय खेल में या फील्डरों में आपस में हलचल होती हुई एक नई स्ट्रेटजी बताते हुए वहां से हैप्पी आकर के समझा करके गए हैं लॉन्ग ऑन से गेंदबाज सोनू को। इस बीच अगली गेंद, गेंद हालांकि उतनी अच्छी नहीं थी, शॉट इस पर और बेहतर खेला जा सकता था बल्लेबाज के द्वारा, लेकिन कोई बात नहीं। देख करके वेट एंड वॉच एंड वॉर, ट्रिपल डब्ल्यू का पालन करना होगा। वेट, वॉच एंड वॉर। अच्छी गेंद मिले तो उसको पूरी तरीके से ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए पहुंचा दीजिए। चले चले फिर से शॉट अच्छा, गेंद जारी है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। तो गेंद गई सीधे प्रदर्शन से जाहिर करते हुए अपने इरादे में बल्लेबाज, और एक जिसको कहते हैं शानदार बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए गेंद की टाइमिंग के साथ खेला और गेंदबाज को दिखा दिया कि अभी तक जो भी हुआ सो हुआ, अब बारी हमारी है और भेजना तुमको वहां पर नियत हमारी है। और इस प्रकार से स्कोर बढ़कर के हुआ 83 रन। स्कोर उछलते हुए 83 रनों तक पहुंच गया, जो कि काफी कम लग रहा था। पिछले ओवर में 63 रनों पर ही रुका हुआ था, तो लगातार अच्छे शॉट्स की बदौलत यहां पर 83 रनों पर स्कोर बढ़कर के 6 विकेट के नुकसान पर 9वें ओवर की समाप्ति के बाद तो टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाने का काम किया है नए बल्लेबाज हरीश ने, नए बल्लेबाज हरीश ने। और स्ट्राइक पर है सागर। सागर शॉट भी अच्छा लगा रहे हैं और टीम के स्ट्राइक को रोटेट भी कर रहे हैं। तो अब इन बाउंड्रीज की मदद से
टीम को एक अच्छी स्थिति में पहुंचाया है। हालांकि विकेट पर अपने ध्यान देने की आवश्यकता है प्रतापपुर को, और विकेट यहां पर खोने से बचना होगा। इसी तरीके से बैटिंग करते रहेंगे तो आसानी से मैच जीत जाएंगे। यहां से कोई भी मैच मुश्किल नहीं है। गेंदबाजी के लिए आए हैं हैप्पी, और अच्छी गेंद, बहुत ही ऑफ स्टंप पर टप्पा खाने के बाद पूरी तरीके से कांटा बदल करके गेंदबाज ने अच्छा यहां पर प्रयास किया, और कांटा बदलने के बाद गेंद सीधे से आकर के बैट्समैन के कमर में लगती हुई, और स्कोर अभी भी 83 रनों पर रुका हुआ। 41 गेंदों पर 77 रनों की आवश्यकता, जो कि बिल्कुल अधिक नहीं है। आराम से खेलते हुए बनाया जा सकता है। हैप्पी के अगली गेंद पहुंचाया है सीमा के पार, रन मिलेंगे 6 के पार, और प्रतापपुर इससे स्कोर बढ़ते हुए लड़ाई में आ रही है आर पार, और इस 6 रनों की मदद से स्कोर बढ़ करके हुआ 89 रन। 89, लॉस ऑफ द 6th विकेट, एंड 10th ओवर इज कंटिन्यू बाय हैप्पी। हैप्पी पिछले ओवर में हैप्पी किए थे टीम को, लेकिन इस ओवर में प्रयास उनका नाकाम होते हुए, हाई आर्म एक्शन जरूर है लेकिन सागर उनके इरादों को नाकाम करते हुए अगली गेंद फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग, गजब वापसी, लेकिन शॉट और अच्छा खेलना चाहते थे। थोड़ा सा अपने आप से नाखुश होते हुए यहां पर सागर, क्योंकि जहां खेलना चाहते थे गेंद वहां गई नहीं, और अभी भी स्कोर 89 रनों पर रुका हुआ, और इरादे साफ जाहिर करते हुए अगली गेंद तैयार। शानदार शॉट, लेकिन खतरा हो सकता है, और लांगास के खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की, लांगास के खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की, और मैदान के अंदर जो भी खिलाड़ी आ जा रहे हैं उनको यह कहा जा रहा है बार बार कि मैदान में नहीं आना है। आपस में इस तरीके से बल्लेबाजी गेंदबाजी तो एक अच्छे बल्लेबाज का विकेट यहां पर खोती हुई प्रतापपुर की टीम। हैप्पी जरूर महंगे साबित हो रहे हैं। कप्तान को इस समय चिंता, प्रतापपुर के भी कप्तान को चिंता थोड़ी सी, क्योंकि एक अच्छी स्थिति में पहुंच रही थी प्रतापपुर की टीम की, तब से एक विकेट और गिरता हुआ 7वें विकेट का पतन होते हुए प्रतापपुर की टीम। सागर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, और अभी भी यहां से खड़े रहेंगे खिलाड़ी तो अधिक नहीं है। एक धैर्य का परिचय देते हुए बैटिंग करनी होगी, और यह मैच आसानी से अभी भी जीता जा सकता है, और प्रतापपुर की टीम जीत सकती है मैच। और कुंदा के खिलाड़ियों को चाहिए केवल 3 विकेट यह मैच जीतने के लिए, वो भी प्रयास में है। अगली गेंद हेलीकॉप्टर शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर के पिच से बम होती हुई गेंदबाज के पास पहुंची, और अपने ही फॉलो में गेंद को फील्ड किया। अभी भी इसको 89 रनों पर रुका हुआ। 89 रनों के कुल स्कोर पर टीम को 7वां झटका लगा। सागर के रूप में उनका स्थान लेने के लिए आए हैं अंकुश। शानदार शॉट, अंकुश ने आते ही इरादे जाहिर किए, और दूसरी गेंद पर गेंद को पहुंचाया बाउंड्री के बाहर 6 रन। एक बात तो है प्रतापपुर की टीम में कि विकेट गिरता है तो गिरता है रहे, लेकिन आने वाले बल्लेबाज चूक नहीं रहे हैं, और हर बल्लेबाज एक ऊंचा शॉट लगाने के प्रयास में है, और आते हुए अंकुश ने भी यही जाहिर किया, और गेंद को पहुंचाया बाउंड्री लाइन के बाहर में विकेट के 6 रनों के लिए। और पिछले मैच का हीरो, जैसा कि बताया जा रहा है हमारे कमेंटेटर के द्वारा, कि पिछले मैच के हीरो रहे हैं, और 6 रन मार करके इरादे तो जाहिर कर दिए कि हीरो तो हो, और हीरो गिरो यहां पर दिखानी पड़ेगी, और टीम की नैया संकट से पार करानी ही होगी अंकुश को। और इस समय स्कोर बढ़ करके हुआ 10 ओवर में कुल 95 रन बन चुके हैं। बचे हुए 6 ओवरों में 36 गेंद में 65 रनों की आवश्यकता है। 11-12 रन लगभग
प्रति ओवर की आवश्यकता है 11 रन, अधिक नहीं है। जिस तरीके से पहले ही ओवर से चल रहा था, 2 ओवर का बैटिंग पावर प्ले ले लिया है इस समय। ये एक अच्छी सूझबूझ का परिचय देते हुए प्रतापपुर की टीम का बैटिंग पावर प्ले को ले लिया है। 5 विकेट लिया, 5 विकेट ले चुके हैं यहां पर हैप्पी। तो हैप्पी तो किया है हैप्पी ने अपनी टीम को, और 5 विकेट लेकर के बहुत गेंदबाजी के लिए आपस में मशवरा होते हुए, एक रणनीति बनाते हुए तय नहीं कर पा रहे हैं कुंदा की टीम की किससे गेंदबाजी कराया जाए। कारण ही है कि विकेट भले गिर रहा है प्रतापपुर का, लेकिन अपने इरादे उन्होंने जाहिर किए हैं कि हारेंगे तो लड़के हारेंगे और जीतेंगे भी तो एकदम चढ़ के जीतेंगे। और गेंदबाजी के लिए आए हैं मुकेश, पूरी तरीके से इरादे जाहिर करते हुए प्रतापपुर की टीम बल्लेबाजी के लिए तैयार। हरीश लेफ्ट आर्म से गेंदबाजी करते हैं, राउंड विकेट से तैयार, और खतरा हो सकता है। मिड विकेट की तरफ से खिलाड़ी आएगा और पूरी तरीके से यहां पर कैच छोड़ते हुए, और आपस में खिलाड़ी यहां पर एक दूसरे पर गुस्सा जाहिर करते हुए, एक आसान सा कैच था, अधिक भागने की भी जरूरत नहीं थी। आ गए थे, गेट की लाइन में आ गए थे, लेकिन कैच लेने का तरीका बहुत ही कैजुअल था, जिससे यह कैच छूटा और अपना तो काम कर ही दिया था मुकेश ने। लेकिन जिसको कहते हैं कि किस्मत थी हरीश के साथ, और यह हरीश की किस्मत प्रतापपुर की बुमेड़ा कहां तक पार लगाएगी, ये तो मैच का आगे का स्थिति ही बताएगा। तैयार है, एक बार पुनः गलती, आउट होने खतरा, लेकिन नो मैंस लैंड में गिरी गेंद। तो लगातार 2 गेंदों पर 2 अवसर बनाए हैं यहां पर मुकेश ने, और प्रतापपुर की टीम थोड़ी सी हड़बड़ी में है, बल्लेबाज हड़बड़ी कर रहे हैं, जल्द आंख मूंद करके शॉट खेलने से बचना होगा। अंदाजन शॉट खेलने से अच्छा है कि देख करके बेहतर खेला जाए। हरीश अच्छा खेल रहे हैं और मुकेश गेंदबाजी बहुत अच्छी कर रहे हैं। बल्लेबाज को देख करके उस हिसाब से गेंदबाजी करना, लगातार 2 गेंदों पर 2 अवसर। तो 100 रन का, माफ करिएगा, क्षमा करिएगा, टीम का स्कोर 101 रन, और इससे 100 रन का आंकड़ा पार करते हुए 101 रन, कुल 7 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद, और गेंद उठी हुई है, खतरा हो सकता है, नीचे खिलाड़ी तैयार है, लेकिन लग नहीं रहा है कि कैसे ले पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से वो भाग रहे थे उस हिसाब से लग नहीं रहा था कि कैसे ले पाएंगे, क्योंकि खिलाड़ी गेंद जा रही थी, अगर दिशा बदल करके वो आगे की ओर भागते तो ले सकते थे, लेकिन वो पीछे की तरफ से धीरे धीरे जा रहे थे, जिस तरीके से गेंद की लाइन में नहीं आ पाए और पूरी तरीके से नाकामयाब हुए। संभवतः बैट को चेंज करना चाहते वहां पर हरीश, करके खेलना होगा और यहां से मैच जीतना होगा। मैच थोड़ा सा कांटे की टक्कर में पहुंचता हुआ, एक बहुत बड़ा स्कोर चुनिंदा नहीं खड़ा कर पाई थी, लेकिन एक औसत के स्कोर में भी प्रतापपुर को बांध देना और एक अच्छे लक्ष्य की ओर बढ़ने से थोड़ा बहुत रुकावट पैदा करना। प्रतापपुर को कुंदा की गेंदबाजी अच्छी है, उसका सराहना करनी होगी, लेकिन प्रतापपुर की बैटिंग को भी देखना होगा कि गिर रहा है विकेट, लेकिन तैयार है खेलने के लिए और आगे बढ़ के खेलने का प्रयास। ओवर की समाप्ति, छोड़ नहीं रहे, 11 ओवर की समाप्ति पर 103 रन, 7 विकेट के नुकसान पर। तीस बॉल पर 57 रनों की आवश्यकता है। सेकेंड इनिंग के लिहाज से थोड़ा सा अगर देखा जाए, बैटिंग में रुक रुक करके आएगी गेंदबाज बल्लेबाज के पास, और गेम जल्दी थोड़ा सा चालू करें, समय अधिक न गवाएं, अन्यथा दिखाई नहीं पड़ेगा। तो यहां से कमेटी की ओर से बताया जा रहा है कि कुछ
किया जा सकता है। इसलिए अत्यधिक समय न लेते हुए, समय की सीमा को देखते हुए, क्योंकि अगर समय अधिक लिया जाएगा तो धुंध आने का खतरा है, और थोड़ा सा शाम अधिक होगी तो गेंद की विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, जो कि बैटिंग के लिहाज से थोड़ा सा कम सही है। इसलिए गेंदबाजी पक्ष कुंदा को चाहिए कि वह जल्दी से जल्दी गेंदबाजी कराए। कमेटी कह रही है अगर अधिक देर होगा तो 10 रन की कटौती की जाएगी, इसलिए थोड़ा सा जल्दी शुरू कराएं। तैयार है दोनों बल्लेबाज। बल्लेबाजों की रिदम से खेलने का प्रयास, क्योंकि अगर थोड़ा सा रोक दिया जाता है खेल तो बल्लेबाजों का रिदम टूटता है। और देखते हैं अगले ओवर की गेंदबाजी कौन करता है कौन वह सुरमा जो उतरता है जंगे सवार में और तैयार है तलवार सा लेकर के बैट हाथ में, हर्ष अपने हथियार में। रोहित करेंगे गेंदबाजी। तैयार है ओवर द विकेट से, और पहले ही गेंद को पहुंचाया है अंपायर 6, गेंद को पहुंचाया है फाइनल लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। तो आते ही स्वागत किया है यहां पर हर्ष ने 6 रनों से। गेंद को पहुंचाया बाउंड्री के पार और कह रहे हैं आइए आपका है यहां पर जोहार। इस 6 रनों से स्कोर बढ़कर के 109 रन, 7 विकेट के नुकसान पर तैयार हर्ष दोनों पैरों को एकदम से सटा करके खड़े हुए हैं। फिर से तैयार, में पहुलारी के कमंडल से इस 6 रनों से स्कोर बढ़कर बढ़ता हुआ को लग करके चलते हुए स्कोर में मानो पैर आ गए हो, और स्कोर बढ़कर के 115 रन, एक छक्का और लगाने पर हैट्रिक हो जाएगा, उसका पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन उस पर ध्यान देने की आवश्यकता के बजाय टीम के हित को ध्यान में रखा जाए और एक समझदारी और सूझबूझ की बल्लेबाजी का परिचय दिया जाए बल्लेबाज के द्वारा। और गेंदबाज को चाहिए कि वह बल्लेबाज की रणनीति के साथ खेले। देखना होगा दोनों गेंदबाज और बल्लेबाज में एक अजीब और रोचक जंग जारी है। अगली गेंद की तैयारी है, बल्लेबाज तैयार, शानदार डिफेंस और उतना ही अच्छा वहां पर फॉलो थ्रू, एक शानदार बैक कहा जाएगा और एक शानदार निर्णय, एक अच्छा निर्णय यहां पर बल्लेबाज हर्ष के द्वारा। यह गेंद रोकने ही लायक थी, क्योंकि गेंद रिवर्सिंग होती हुई थोड़ी सी टप्पा खाने के बाद एकदम गुड लेंथ की ओर से आकर के थोड़ा सा अंडर आर्म की ओर आई, जिसको खेलना थोड़ा सा मुश्किल था। तो एक शानदार निर्णय। अगली गेंद तैयार और पूरी तरीके से छकाया। गेंद हाफ वाली की ओर आ रही थी और इनके इरादों से खेलती हुई और उसको छोड़ दिया। विकेट कीपर के हाथों में गई गेंद और स्कोर अभी भी 115 रनों पर रुका हुआ। लगातार 2 गेंदें डॉट हो चुकी हैं। अगली गेंद शानदार गेंद फिर से गई पर विकेट
उसने मानो पंख लगा दिए और स्कोर को पहुंचाया 122 तक। अगली गेंद तैयार और बहुत अच्छी गेंद थी, पूरी तरीके से वहां पर बीट हुए, एकदम यार्कर लेंथ की गेंद थी। अगर पैर न लगा हुआ होता, अगर एलबीडब्ल्यू आज अगर हो रहा होता तो इस गेंद पर सीधे सीधे एलबीडब्ल्यू आउट करार दे दिए जाते यहां पर, लेकिन बहुत अच्छी गेंद और बचे वहां पर ओवर की समाप्ति। और थोड़ा सा जल्दी कराएं, अत्यधिक खिलाड़ी, इससे समय थोड़ा सा जाएगा। 24 गेंदों में 38 रनों की आवश्यकता, जो जहां पर 12 और 13 रन प्रति ओवर चाहिए थे, वहां से 8 और 9 रन के प्रति ओवर पे ला दिया है टीम के स्कोर को, एकदम चेजेबल बना दिया, लक्ष्य के लायक बना दिया। यहां पर उठकर अंकुश ने उनका साथ देते हुए, हरीश उनको भी सूझबूझ का परिचय देते हुए, खराब गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाना होगा, अच्छी गेंदों को देख करके खेलना होगा। तैयार है गेंदबाजी के लिए मुकेश, लेफ्ट आर्म से गेंदबाजी करते हैं, हालांकि थोड़ा सा अपनी कलाई का उपयोग करके बॉलिंग करते हैं बीच बीच में। तैयार है हरीश, लेकिन साथ खेलना चाहते थे कहीं और, गेंद गई कहीं और, लेकिन भाग्य अच्छा रहा यहां पर हरीश का कि कहीं और लगने पर भी गेंद गई थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के दिए। इन 4 रनों के लिए जो यह गेंद गई, इससे स्कोर बढ़कर के हुआ 126 रन। 23 गेंदों पर 34 रनों की आवश्यकता, हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं। प्रतापपुर के खेमे से इधर से आवाज आ रही है कि हड़बड़ाओ नहीं, अच्छे से खेलो, और कुंदा के खिलाड़ी तैयार विकेट लेने के लिए। और गेंद को खेला है, गेंद जा रही है बड़ी गेंद, फाइनल बाउंड्री के बाहर 4 रनों के। यहां गेंद फील्ड की जा सकती थी। के कमंडल में समाती हुई गेंद, अनबिलीवेबल। जिस तरीके से टीम संघर्ष कर रही थी, जूझ रही थी, दोनों बल्लेबाजों ने खड़े होकर के कहा कि जब हम हो तैयार, थोड़ा सा अगर दूसरी गेंद हो तो उसको दे दिया जाए, बार बार मीटिंग। यहां पर आरोप लगाया जा रहा है कि समय अगर ज्यादा लेंगे तो थोड़ा सा दिखाई कम दे रहा है, बल्लेबाज की भी तरफ से रोशनी की शिकायत आ रही है, तो थोड़ा सा जल्दी कराने का प्रयास किया जाए। अंपायर थोड़ा सा समय से शुरू कराएं। दर्शक होटिंग करते हुए, देरी के कारण होटिंग करते हुए यहां पर आदमी चिल्लाएगा तो सबके नीचे कर देगा, बता दे रहे। शानदार 136 रन तैयार है गेंदबाजी के लिए। मुकेश, हरीश तैयार, और शानदार शॉट, एक गेंद को हल्के हाथों से स्टीयर किया, गेंद मिड ऑन की ओर गई, जब तक कि डीप मिड विकेट से खिलाड़ी गेंद आकर के थ्रो करता, बल्लेबाजों ने छोर बदल लिया। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है, बाउंड्री मारने के बाद अगर आप छोर बदल लेते हैं तो थोड़ा सा बल्लेबाजों को ध्यान देने की आवश्यकता होगी, और फील्डरों को यह ध्यान देना होगा कि उनको मिसफील्ड नहीं करना है। थोड़े से क्लोज मैच में इस प्रकार से अगर करेंगे तो मैच थोड़ा उनसे दूर जाएगा। गेंदबाजी पक्ष को चाहिए कि थोड़ा सा मैच पर अपना शिकंजा कसे, और कसे करनी पड़ी मिड विकेट के खिलाड़ी को। सटीक थ्रो वहां पर फेंका गया, एक अच्छी पहल, और इस 1 रन से स्कोर बढ़कर के हुआ 139 रन। तो बचे हुए
18 गेंदों में चाहिए कुल 21 रन, 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से। तो पूरी तरीके से गेम प्रतापपुर के पक्ष में आता हुआ अंपायर ध्यान दें और मैच को तुरंत प्रारंभ कराएं। अगर इस तरीके से बार बार स्ट्रेटजी करेंगे तो यह एक निगेटिव इंपैक्ट डालता है खिलाड़ियों के ऊपर। आपके इरादे कितने भी अच्छे हों, लेकिन इस तरीके से करेंगे तो एक मैसेज खराब जाता है। एक खिलाड़ी जाकर के समझा सकता है, आप अपना मैसेज दे सकते हैं। सारे खिलाड़ी इस प्रकार से इकट्ठे होंगे तो उनको फिर से फील्ड में लगने में समय लगेगा, थोड़ा सा समय जाएगा, जो कि एक अच्छी रणनीति का परिचय हैप्पी की ओर को बचा करके रखा था यहां पर कुंदा के खिलाड़ियों ने। तो प्रतापपुर को यह चाहिए कि हैप्पी महंगे गेंदबाज नहीं साबित हुए हैं, एक अच्छे गेंदबाज साबित हुए हैं, सफल गेंदबाज रहे हैं, तो उनकी गेंद को संभाल करके खेला जाए। और हैप्पी को चाहिए कि 16 विकेट दिला करके कुंदा को सफलता दिलाई जाए। और पूरी तरीके से यहां पर बैठ हुए हरीश, लेकिन पीछे से टीम से आवाज आ रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है, हम मैच में हैं और आराम से खेलिए। लेकिन इस आराम में कहीं प्रमाद आ गया तो मैच दूर हो सकता है, इसलिए देख करके संभल करके खेलने की आवश्यकता है दोनों ही टीम के खिलाड़ियों को। और जा रही है पॉइंट और 3 पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। जो पहली गेंद को डक किया हुआ था उसका हर्जाना वसूल करते हुए गेंदबाज से यहां पर बल्लेबाज हरीश। तो इस 4 रनों से स्कोर बढ़कर के हुआ टीम का 143 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 16 गेंदों पर मात्र 17 रनों की आवश्यकता और पूरी तरीके से प्रतापपुर के शिकंजे में यह गेंद। और आया है यह दोनों बल्लेबाज हरीश और अंकुश के बल्लेबाजी के कारण। और यहां पर एक अनचाहा शॉट खेला है और बचाते हुए यह शॉट खेला गया जिसकी आवश्यकता नहीं थी। तो जिसके लिए यहां पर हैप्पी को बुलाया गया था, हैप्पी ने अपना यह काम किया और यह विकेट बहुत ही महंगा साबित हो सकता है प्रतापपुर के लिए, क्योंकि यहां से अगर विकेट गिरता है तो टीम को खतरा हो सकता है। तो 8वें विकेट का पतन होते हुए हरीश के रूप में, हरीश अच्छा खेल रहे थे, हालांकि शॉट की आवश्यकता नहीं थी, 1-1 2-2 रन से भी यह मैच निकाल सकते थे यहां से, क्योंकि हैप्पी एक सफल गेंदबाज थे, वो ललचा रहे थे बार बार और गेंद में हल्की सी फ्लाइट रखी और थोड़ा सा ललचाए वहां पर हरीश और फंसे पूरी तरीके से हैप्पी के जाल में और अपना विकेट लांगन खिलाड़ी के हाथ में लेकर के आ रहे हैं। तो अब कुंदा के खिलाड़ी पूरी तरीके से एक बार उत्साह उनके अंदर आता हुआ एक आत्मविश्वास जगा है कि इस मैच में हम वापस आ रहे हैं और इसकी आवश्यकता भी थी। काफी देर से एक अच्छी साझेदारी हुई दोनों खिलाड़ियों के बीच में। न्यू बैट्समैन ने मोहित के ऊपर जिम्मेदारी है, उनको चाहिए कि अपना स्ट्राइक चेंज करके टिके हुए बल्लेबाज अंकुश को स्ट्राइक दे। आउटसाइड के पेल, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हमारे लेग अंपायर और स्टेट अंपायर के ऊपर। और 8 विकेट गिर चुके हैं टीम को। एक विकेट और है। 14 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता, आराम से खेलने की आवश्यकता। और वाइट के पेल बल्लेबाज के द्वारा और अंपायर ने अपने दोनों झंडियां दिखाते हुए वाइट का इशारा किया। तो 14 पर 16 रनों की आवश्यकता है। इस अतिरिक्त से स्कोर बढ़ करके हुआ 44 रन। तैयार हैप्पी, सामना करेंगे मोहित और बैठ हुए यहां पर, लेकिन वहां पर खड़े हुए नॉन स्ट्राइकिंग पे
बल्लेबाज अंकुश कह रहे हैं कोई बात नहीं, बस गेंद खेल लो यह, उसके बाद अगले ओवर में हम आ ही रहे हैं, ऐसा आश्वासन देते हुए मोहित को अपने ऊपर भी विश्वास बहुत, गेंद को रोकने का प्रयास, उसको संभालने का प्रयास, अच्छा शॉट खेला गया है और सिंगल ले लिया है यहां पर मोहित ने, और इस 1 रन से स्कोर बढ़कर के हुआ 145 रन, 12 गेंदों पर 15 रन की आवश्यकता। 6 विकेट लिया अकेले, 6 विकेट लिया मोहित हैप्पी स्ट्राइक पर होंगे और सामना करेंगे अगले गेंदबाज का, लेकिन अभी जो गेंदबाजी करके गए हैं हैप्पी, कुल 6 विकेट उन्होंने लिए हैं, तो देखा जाए बहुत अच्छी गेंदबाजी और किफायती गेंदबाजी हैप्पी ने की है। बचे हुए 12 गेंदों पर 15 रनों की आवश्यकता, मोहित को चाहिए कि स्ट्राइक चेंज करके नॉन स्ट्राइक पे खड़े अंकुश को दे, और यहां से भी अगर 1-1, 2-2 रन से भी खेला जाएगा तो मैच आसानी से प्रतापपुर के खिलाड़ी के द्वारा जीता जा सकता है, लेकिन कुंदा भी तैयार है पूरी तरीके से अच्छी बॉलिंग करके वापस आने के लिए। मात्र 2 ही विकेट की आवश्यकता है उनको, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी मैच में बने रहने के लिए। तो अब टीम की तरफ से 15वां ओवर लेकर के आए हैं क्या नाम है? सुधांशु तैयार है, सामना करेंगे मोहित। और पूरी तरीके से तैयार था वहां पर स्ट्राइक पे अंकुश, और लगते ही गेंद जैसे ही थोड़ा सा बैट के अंदरूनी हिस्से का किनारा लेकर के गई स्क्वायर लेग पर, और 1 रन मिला। इस 1 रन से स्कोर बढ़कर के हुआ 146 रन, बचे हुए 11 गेंदों पर 14 रनों की आवश्यकता। कोई घबराने की बात नहीं, आराम से खेला जाएगा तो भी लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। तैयार है अंकुश, और शानदार शॉट, गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर, गेंद गई सीमा रेखा के पार, रन देकर के जाएगी 4, और पर 10 रनों की आवश्यकता। वाइड की अपील थी बैट्समैन के द्वारा, लेकिन नकारा वहां पर, क्योंकि हल्का सा गेंद जो है वाइड की लाइन के हल्का सा अंदर थी, इसलिए उसका फायदा दिया वहां पर गेंदबाज को। 9 बॉलों पर 10 रनों की आवश्यकता। खतरा हो सकता है, लेकिन कुंदा के इरादों को ध्वस्त करते हुए यहां पर अंकुश, कुंदा के इरादों पर अंकुश लगाते हुए यहां पर अंकुश। इस 6 रनों से 4 रनों की मात्र आवश्यकता है, कोशिश करने वालों की है जय जयकार। इस बीच अगली गेंद, और इस